गुरुवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीपुरद्वार के परेड ग्राउंड में दोपहर 12 बजे के करीब सरकारी कार्यक्रम में भाग लेने के बाद जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्धारित समय से 2 घंटा पहले ही अलीपुरद्वार पहुंच गए। वहां के परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पहलगांव हमले को लेकर एक ओर अपनी बात रखी, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार की जमकर खींचाई की। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार की परियोजनाओं को राज्य सरकार लागू नहीं करती है। आयुष्मान भारत परियोजना का लाभ इस राज्य के लोगों को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर नहीं मिल रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस राज्य में चल रहे भ्रष्टाचार से बच्चों का भविष्य नष्ट हो रहा है। तृणमूल सरकार विभिन्न भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। भाजपा इसे नहीं होने देगी। इधर पहलगांव हमले को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने बता दिया है कि हमला करने वालों के साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। 3 बार घर में घुसकर मारा गया है। इस बार ऐसा हुआ तो शत्रुओं को बड़ी कुर्बानी देनी होगी। आज देश का हर नागरिक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जुटा है, दिन रात जुटा है और विकसित भारत बनाने के लिए पश्चिम बंगाल का भी विकसित होना बहुत जरूरी है। और इसलिए पश्चिम बंगाल को भी नई ऊर्जा के साथ जुटना है। बंगाल को फिर उसी भूमिका में आना होगा जो कभी यहां की पहचान थी। इसके लिए जरूरी है कि पश्चिम बंगाल फिर से नॉलेज का, ज्ञान विज्ञान का केंद्र बने। अपनी विरासत पर गर्व करते हुए, उसे संरक्षित करते हुए तेज गति से आगे बढ़े। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार इसी संकल्प के साथ काम कर रही। भाजपा पूर्वोदय की नीति पर चल रही है। बीते दशक में बीजेपी सरकार ने यहां के विकास के लिए हजारों करोड़ों का निवेश किया है। यहां सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का शुभारंभ भी हुआ है। केंद्र सरकार के प्रयासों से ही कल्याणी एम्स बना है। न्यू अलीपुरद्वार और न्यू जलपाईगुड़ी जैसे रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। आज पश्चिम बंगाल एक साथ कई संकटों से घिरा हुआ है। एक संकट समाज में फैली हिंसा और अराजकता का है। गरीबों का हक छीनने वाली सत्ताधारी पार्टी की स्वार्थी राजनीति का है। साथियों, यहां मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहां की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। तुष्टीकरण के नाम पर गुंडागिर्दी को खुली छूट दे दी गई।
जब सरकार चलाने वाले एक पार्टी के लोग, विधायक, कॉरपोरेटर ही लोगों के घरों को चिन्हित करके जलाते हैं, क्या सरकारें ऐसे चलती हैं? यही भावे सरकार चलेगी? साथियों, बंगाल की जनता पर हो रहे इन अत्याचारों से यहां की निर्मम सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां बात बात पर कोर्ट को दखल देना पड़ता है। बिना कोर्ट के बीच में आए कोई भी मामला सुलझता ही नहीं है। बंगाल की जनता को अब टीएमसी सरकार के सिस्टम पर भरोसा नहीं है। भ्रष्टाचार का सबसे बुरा असर नौजवानों पर पड़ता है, गरीब और मिडिल क्लास परिवारों पर होता है। भ्रष्टाचार कैसे चारों तरफ बर्बादी लाता है, ये हमने टीचर भर्ती घोटाले में देखा है। अपने शासनकाल में हजारों टीचर्स का फ्यूचर बर्बाद कर दिया, उनके परिवारों को तबाह कर दिया। टीएमसी के घोटालेबाजों ने सैकड़ों गरीब परिवार के बेटे बेटियों को अंधकार में धकेल दिया है। राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाओं से टीएमसी क्यों दुश्मनी निकाल रही है? एससी, एसटी, ओबीसी के लिए जो भी योजनाएं देश में चल रही है, उनमें से बहुत सारी योजनाएं यहां लागू ही नहीं होने दी जा रही है। इसका फायदा पश्चिम बंगाल के मेरे भाई बहनों को नहीं मिल। पश्चिम बंगाल का कोई साथी अगर दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई गया है, उसको वहां मुफ्त इलाज नहीं मिल पाता है, क्योंकि निर्मम सरकार ने बंगाल के अपने लोगों को आयुष्मान कार्ड देने ही नहीं दिया।